देखो, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। जो एसेट्स आपने 6 मंथ से ज्यादा यूज कर ली, मतलब 180 डेज से ज्यादा यूज कर ली, उसके ऊपर लगेगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन। और जो एसेट 180 दिन से कम यूज की है उसके ऊपर लगेगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये बोलता है इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकम टैक्स का जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो एसेट्स आपने 180 दिन से ज्यादा यूज की है उसके ऊपर लगेगा आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन। और जो एसेट आपने 180 दिन से कम यूज की है उसके ऊपर 6 मंथ का लगेगा। मान लो आपने कोई एसेट 31 मार्च को ही यूज की है। अब यूज तो वैसे आपने एक दिन ही की, लेकिन जब उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 6 मंथ का लगाएंगे। ठीक है। तो ये आपको जो एंट्रीज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाना है। ठीक है। शेड्यूल कैसे बनाना है, ये हो जाता है आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आ जाएगी आपकी एसेट्स के नाम, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो जो भी एसेट्स है। अब हम एक एसेट को ना एक एक एसेट वाइज मेंटेन नहीं करते, उसके ब्लॉक वाइज मेंटेन करते हैं। ठीक है। आपकी बिल्डिंग एक हो सकती है, दो हो सकती है, 10 हो सकती है, कितने भी हो सकती है। आपने ब्लॉक लेना है पूरा, कि पूरे ब्लॉक में कितनी बिल्डिंग आई है आपके पास। ठीक है। या कोई भी फर्नीचर एंड फिक्सचर है, मान लो फर्नीचर एंड फिक्सचर में कभी आप चेयर खरीद रहे हो, कभी टेबल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर है, आइटम वाइज नहीं आप मेंटेन करोगे, इसको ब्लॉक वाइज मेंटेन करोगे। ठीक है, इसको ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। ठीक है। अब लैंड में हमारा कोई भी एडिशन नहीं हुआ। ठीक है। लैंड में हमारा कोई भी एडिशन नहीं हुआ। और तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे तो आ गया हमारा ओपनिंग। ओपनिंग कब का, एज ऑन 1/4/2025। ठीक है। 1/4/25 का ओपनिंग क्या था, और उसके बाद एडिशन क्या हुआ। 1/4/25 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशन कितना हुआ, 180 दिन से पहले कितना हुआ, 110, जो 180 दिन से ज्यादा का एडिशन, मतलब यू मान लो आपका 2 अक्टूबर से पहले का। ठीक है, 2 अक्टूबर से बाद का। उसके बाद कोई एसेट आपने सेल की, ट्रांसफर की, उसके बाद आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कैसे कब निकाल लोगे आप, यहाँ पे आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस और माइनस दिस। ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अब लैंड पे कोई रेट डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। और डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल लेंगे, पहले हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें हम इसमें लगाते हैं हम फॉर्मूला, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे लगाते हैं। ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पे यहाँ पे हमारे पास 2 लाख के ओपनिंग थे, और एडिशन हुआ 1/35 का। ठीक है। फर्नीचर पे लगा लेते हैं, इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ ना। फर्नीचर एंड फिक्सचर में देखो, 10 लाख का हमारे पास ओपनिंग है, और एडिशन हुआ हमारे पास 1,25,000 का, जो कि बाद में हुआ, सेकंड हाफ में हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफर की एसेट वो 10,000 की है। अब हमने जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है वो क्या करना है, इसमें इन तीनों का टोटल हो जाएगा और इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका तो हाफ लेंगे ना, इसका पूरा लेंगे, इसका हाफ लेंगे। तो हम कैसे निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है 15% का। ठीक है। और डेप्रिसिएशन का कैसे निकला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इज इक्वल टू C7। मतलब मैं इस पे ये करता हूं, देखो यहाँ पे ये प्लस ये और इसका हाफ। ठीक है। C7 प्लस D7 प्लस E7 इंटू 0.5, मतलब इसका हाफ लेंगे। ठीक है। और इसको माइनस ये कर देंगे जितना भी सेल ट्रांसफर हुआ।
ठीक है, ट्रांसफर कितना हुआ F7 में 10,000। ये तो आ गई आपकी जिस पे डेप्रिशिएशन लगना है, डेप्रिशिएशन की वैल्यू। और डेप्रिशिएशन को कितना है हमारा 15% का H7, ठीक है, उसको H7 से गुणा कर दिया। ये हमारा डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला मैंने सारों पे कॉपी करना है, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, डेप्रिशिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसका हाफ लगेगा। ठीक है, तो इंटू 0.5। ठीक है, अब इन सभी का टोटल हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सभी का टोटल मान लो ये आ गया आपका, इन सभी का टोटल हो गया। ठीक है, जो ये वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस क्या करोगे आप, माइनस ये कर दोगे। ठीक है, अब ये आपकी वो वैल्यू आ गई जिस पे आपने डेप्रिशिएशन लगाना है। अब इस सारी के ऊपर डेप्रिशिएशन किस रेट से लगाना है आपने, जो रेट यहां पे दिया हुआ आपका। ठीक है, और यहां पे अब क्या करो, आप इसको सारे को ले लो ब्रैकेट में जाए, ये आपका ये हो गया, और ये तो होगी आपकी डेप्रिशिएशन की वैल्यू जिस पे आपका डेप्रिशिएशन लगना है। ठीक है, अब इनटू करोगे ये, ठीक है, इस रेट से लगना है, तो ये आ गया आपका डेप्रिशिएशन। एंटर प्लस करोगे, अब यहाँ पे देखोगे 0 है, 0% से तो 0 ही रहेगा। अब इस फॉर्मूले की कॉपी करके आप सभी पे लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लग गया। अभी यहाँ पे आपने अभी परसेंटेज नहीं दे रखी सभी की, कि आपने कितने परसेंट से लगाना है। ठीक है, आपने फर्नीचर पे 10% दे दिया, बिल्डिंग पे 10% दे दिया, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10% लगेगा, हमने 15 लिख दिया पहले। ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड पे 15%। ठीक है, तो मोटर व्हीकल पे 15%, इन सभी पे हम 15% कर देते हैं। ठीक है, जेन सेट सभी पे हमने कर दिया 15%। अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी डेप्रिशिएशन वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे जो है आपका ये है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन, किस डेट की वैल्यू है ये, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31/3/2026। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले लग गए आपके। अब यहाँ पे नीचे आपने टोटल निकालना है। टोटल यहाँ पे आप सभी का ग्रोस टोटल कर दोगे, यहाँ पे ऑटो सम कर दोगे, यहाँ से ये टोटल आ गया। अब इसकी आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करके और ड्रैग करके यहाँ तक आप यहाँ पे लगा लो इस पे। ठीक है, इस तरह से ये आपका टोटल हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगेगा, या दोबारा बताऊं, क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आपने ये शेड्यूल बनाना है, इस तरह से फॉर्मूला लगा के, और फिर आपने अपनी टैली में एंट्री करनी है। ठीक है।